मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंताति महान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपन निरंतर विचार कर रहे हैं। अपने व्यक्तित्व को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी दृष्टि, अपने ज्ञान और अपने आचरण को ठीक दिशा में ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये सारे प्रयत्न ही अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, वहीं से हमें अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। हम ये सोचें कि हम फिर कभी जब अच्छी परिस्थितियाँ होंगी तब हम अपने जीवन का कल्याण कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हमारी जैसी स्थिति है, अच्छी है, बुरी है, हम अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए वहीं से प्रयास कर सकते हैं। एक लेमैन भी, एक ऑफिसर भी, एक बिजनेसमैन भी, एक स्टूडेंट भी, जो जहाँ है वहाँ से अपने जीवन को वहीं रह कर के भी अच्छा बना सकता है, बशर्ते कि उसके भीतर अपने आप को अच्छा बनाने का विचार हो और विचार के अनुरूप उसके भीतर पुरुषार्थ करने की लगन हो। बुराइयों से बचूं, इतना भी अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए पर्याप्त है। हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कुछ अच्छा करना पड़े, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। हम सिर्फ ये ध्यान रखें कि हमारे द्वारा कुछ बुरा ना हो जाए, तो जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। तो हमारे जीवन को अच्छा बनाने में यह भी एक कारण बन सकता है। लेकिन इस सब के लिए हमारे भीतर एक ललक, एक लगन, एक उत्साह होना चाहिए। होता क्या है कि जब हमारे मन की परिस्थितियां नहीं होती, विपरीत होती हैं, तो हम हार मान लेते हैं और चुपचाप हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाते हैं, ये सोच कर कि अब तो कुछ हमसे होगा नहीं, जैसा चल रहा है बस वैसा ही चलेगा। हम उस अपने जीवन को इम्प्रूव करने के लिए जरा भी तत्पर नहीं होते, जरा भी उत्साहित नहीं होते। क्या हुआ, एक बार एक घर में एक बाजा रखा हुआ था, सितार। पुराने लोग उस घर में सितार बजाते रहे, जानते थे वो कैसे बजाया जाता, कैसे तार संभाले जाते हैं, कैसे इनमें से संगीत निकाला जाता। लेकिन बाद को घर के लोगों को इस तरह का ज्ञान, इस तरह का उत्साह, ऐसी कोई लगन ही नहीं रही कि वो उस चीज़ को सीख लें। अपने भीतर अगर किसी चीज़ को हासिल करने की लगन और उत्साह ना हो,
तो अपने पास चीज़ होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले पाते अपन। वही उनके साथ हुआ। अब इतना बढ़िया तो सितार था, लेकिन उनको ऐसा लगता था, क्योंकि कोई बजा के नहीं जानता था, तो उनको लगता था कि ये बेकार में इतनी जगह और ले रहा है, पड़ा हुआ है। और उनको प्रॉब्लम लगती थी कि इसको तो फेंक देना चाहिए। कई बार उन्होंने मन बनाया है कि फेंक देंगे इसको तो। फिर सब लोग बैठते कि अरे नहीं, अपने बाप दादा के ज़माने की विरासत है, ऐसे फेंकने से क्या चलेगा काम, रखे रहो, तो रख लेते थे। ऐसे ही तो अपने पास भी है। अपन अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्रियाएं नहीं करते हैं, बस एक परंपरा से हमें करना है, इसलिए हम कर रहे हैं। इस तरह से हम बहुत ट्रेडिशनल हो जाते हैं और अपने जीवन को जहाँ है वहाँ से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा पाते। कुछ बाह्य क्रियाओं में ज़रूर अपन बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लेने लगते हैं, लेकिन अपने भीतर की जो कषाएं हैं वो ज्यों की त्यों रहती। एक व्यक्ति 10 दिन के लिए पर्यूषण में उपवास कर सकता है, लेकिन वो अपनी जिंदगी 5 पापों को छोड़ने का संकल्प नहीं ले सकता। तो भैया कौन सी चीज़ कठिन है? कठिन तो यह है कि मैं अपनी कषायों को जीतूं, जिन कषायों के द्वारा मैं पाप में प्रवृत्त होता हूं। 4 प्रकार की कषायों को जीतना बहुत कठिन है। 4 प्रकार के आहार को छोड़ देना भी कठिन है, लेकिन उससे ज़्यादा कठिन है 4 प्रकार की कषायों को छोड़ना। अपन बाहर में बहुत सारी चीज़ें जो अपने जीवन को अच्छा बनाने की हैं कर लेते हैं, लेकिन अपने जीवन में भीतर से अपने आप को अच्छा बनना है, इस तरह का भाव आता ही नहीं। आना चाहिए। जब अपन इतना सब कुछ बाहर से करते हैं तो क्यों नहीं अपने भीतर वो सारी चीज़ आनी चाहिए। अपन पहले बैलगाड़ी से यात्रा करते थे, मोटर से करने लगे, हवाई जहाज़ से और जेट से यात्रा करने लगे। कैसा लग रहा है कि हम पहले से ज़्यादा विकसित हो गए। लेकिन जब अपन बैलगाड़ी में यात्रा करते थे तो संतोषपूर्वक करते थे, हड़बड़ी नहीं होती थी। लेकिन अब हवाई जहाज में भी यात्रा कर रहे हैं, टाइम सेव करने के लिए। वो टाइम कहाँ कंज्यूम करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मैं धन पैसा कमा सकूं। तो मेरी आसक्ति पहले की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ गई या मैं विकसित हो गया हूं? मैं बैलगाड़ी से उठ करके और हवाई जहाज में तो जा रहा हूं, वो तो ठीक है, वो तो विकास जैसा मालूम पड़ता है। लेकिन जब मैं बैलगाड़ी में बैठ करके अपने आसक्ति को कम करने के विचार रखता सकता था, लेकिन अब तो मैं हवाई जहाज में बैठा हूं, फिर भी मेरे भीतर बहुत आसक्ति है। तो क्या डेवलप हुआ? मेरे व्यक्तित्व में क्या निखार आया? मेरे जीवन में क्या ऊंचाई आई? ऐसा अपन को अपने आप चुपचाप घर के किसी कोने में बैठ करके छाती पर हाथ रख करके अपने आप से पूछना चाहिए, किसी और से नहीं, कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने बाहर से बहुत सारी चीजें करी हैं, लेकिन मेरे अंतरंग के परिणामों में निर्मलता आनी चाहिए थी, वो तो आई ही नहीं। मेरा जीवन कैसे अच्छा बनेगा? मेरा व्यक्तित्व कैसे ऊंचा उठेगा? मैंने इस मनुष्य जीवन की सार्थकता, जो कि विचारों की निर्मलता प्राप्त करनी थी, वो सार्थकता तो प्राप्त नहीं की। और मैं मनुष्य हूं, मैंने इस साधन मिला था मुझे, मैंने उस साधन का सदुपयोग नहीं किया। मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं किया, क्योंकि ये भी एक साधन है। मैं करना चाहता तो इस जीवन में मेरे लिए बहुत सारे अवसर थे, लेकिन मैं अपने गुणा भाग में ही, संसार की चतुराई में ही लगा रहा, धन पैसे की आसक्ति में ही लगा रहा, 5 इंद्रियों और मन के विषयों के भोगने में ही लगा रहा। मैंने अपने आत्मा के कल्याण के लिए जरा सा भी प्रयास नहीं किया, जरा भी मेरे भीतर उत्साह और उमंग नहीं उठी कि मुझे यह भी करना है अपने जीवन को अच्छा बनाने की। ऐसा है क्या? अपन स्वयं विचार करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे भीतर। अगर ऐसा है तो हम उसको धीरे धीरे हटाने का प्रयास करें। वो लोग निरंतर इस प्रयत्न में थे कि बात तय हो जाए और इस सितार को उठा करके फेंक दिया जाए। उससे एक प्रॉब्लम और थी
कि रात में जब सोए रहते थे सब, तब कोई चूहा उसके ऊपर गिर जाता था तो ढम्मी की आवाज़ आती थी, तो नींद खुल जाती थी। कोई बिल्ली आकर के उसको छेड़ देती थी तो तार बज उठते थे, तो भी आवाज़ होती थी बड़ी कर्कश। उनको कर्कश ही लगती थी। जैसे कि जो जीवन से निराश हो जाते हैं वो अपने जीवन को स्पाइल कर लेते हैं, उन्हें अपने जीवन से घृणा हो जाती है, अपने जीवन से निराश हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, ऐसा सोच करके आज सुसाइड भी कर रहे हैं लोग। थोड़ी सी असफलता में हम अपने जीवन को ही नष्ट कर देते हैं। हम उस असफलता को दूर करके अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उत्साहित नहीं होते, प्रयास नहीं करते। ऐसे ही उन्होंने भी एक दिन सब लोगों ने बैठ करके कि भाई अब बहुत हो गया, अब तो इस सितार को उठा करके घूरे पर फेंक देना चाहिए क्योंकि कोई काम का नहीं। और उन सब ने निर्णय लिया कि सुबह सुबह जबकि कोई देख ना पाए, क्योंकि खराब चीज फेंकने के लिए अपन ध्यान रखते हैं कि कोई देख ना जाए। ये तो अच्छी चीज है दानवान, कि सब लोग को पता लग जाए। 1 रुपए का दान भी 10 दफे माइक से बोला जाए कि इन्होंने 101 रुपए दान में दिया। और अगर 1-2 लाख रुपए दिए फिर तो पटिया वटिया का इंतजाम होगा, सब कुछ लगा करके कि मैंने दिया है, जैसे कि मेरा हो, जबकि मैं लेके कुछ नहीं आया था। मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही यहां से जाऊंगा ना लेके जाऊंगा, मेरा था ही नहीं। लेकिन मैंने त्याग किया, इस बात का अहंकार मेरे भीतर आ जाता है। जबकि दान में, त्याग में अहंकार की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन क्या करें, अपने मन को देखें अपन कि अपन सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अपना मन उतना निर्मल नहीं है। और मुंह अंधेरे कोई देख ना पाए, और बच्चों के हाथ से उन्होंने वो सितार घूरे पर फेंकवा दिया, कचरा घर में फेंक दिया। दोपहर में उनको कहीं से अच्छे संगीत की आवाज सुनाई पड़ी। घर के लोगों को बालकनी से झांक के देखा तो एक भिखारी फकीर आदमी एक सितार पर बहुत अच्छा गीत गा रहा है। तो इन लोगों ने गौर से देखा कि लगता तो है कि अपने ही वाला सितार है। अब जब अपने ही वाला सितार है तो जरा मामला गड़बड़ हो गया। अब गीत सुनने का और संगीत सुनने का चाव नहीं रहा, अब मेरा सितार है ये आसक्ति। ऐसी तो होती अपनी आसक्ति। पूजा में भगवान के गुणगान करते समय भी अपने भीतर से वो आसक्ति जोर मारती है, हमारे भगवान है, हमने पधरवाए थे, देखो वो लगो बोर्ड हमने बनवाई थी बेदी, वो पे नाम लिखो हमाओ, खुद ही को मालूम और को नहीं मालूम को हमाओ नाम आए जो, और कोई चीना तैक नहीं हुई है कि कौन को नाम आए जो। लेकिन लिखेंगे एक पत्थर पत्थर पर लिखेंगे नीचे जमीन में, जिस पर से कि लोग पैर रख करके चले जाएं, जिसमें कोई नहीं जानता सारे देश में कि ये किसका नाम है। लेकिन जिसका नाम है वही भर जानता है, उसके परिवार के लोग जानते कि ये पत्थर इतना फर्श हमने बनवाया था, उस पर हमारा नाम डला है। अब बताइए, ऐसे ही आसक्ति की वजह से छोड़े हुए त्याग की हुई चीज के प्रति भी आसक्ति है। अभी गई नहीं, पहले गिनते थे रुपए, अब गिनने लगे कितने रुपए दान में दिए, और ज्यादा अंतर नहीं है। पहले रुपए गिनते थे, अब गिनने लगे मालाएं, कितनी फेरी, 1 लाख। नाम लिए भगवान के 1 लाख बार, इसको भी गिनने की आवश्यकता। जो त्यागा उसको भी गिनने की आवश्यकता, जो जोड़ा उसको तो दुनिया गिनती है। लेकिन जब त्याग करना हो तो बिना गिने फेंक दिया कि कचरा था, जैसे कचरे की टोकनी भर करके घूरे पर डाल के आ जाते कचरा घर में। क्या ऐसा मेरा मन होता है? इस सबको मैं कचरा मान पाता हूं जो मैंने जोड़ रखा है पंचेंद्रिय और मन के विषय? बहुत कठिन है ऐसा मन बनाना पड़ेगा। अपना अगर जीवन अच्छा बनाना है, अपने व्यक्तित्व का निखार करना है, अपने को मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपन प्रयास कर रहे हैं, अपने जीवन का कल्याण करना है, तो फिर हमें इस दिशा में भी उत्साहित होकर के कार्य करना होगा। अभी तक हमने अज्ञानता में जो कुछ करा उसके बारे में अब हम कुछ नहीं कह सकते, हम उसको परिवर्तित भी नहीं कर सकते। लेकिन हम आगे भविष्य में अपने विचारों को संभाल करके, सुधार करके एक सही दिशा में चल करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। क्यों ना अपन ऐसा निर्णय ले लेना चाहिए।
और जब उनकी आसक्ति ये मेरा सितार है इस तरह की गई, तो फिर एक ने पहचाना, दूसरे से पूछा क्यों लग तो अपने ही रहो है, हाँ अपनो ही तो आए, जो न अपन ने सवेरे फेंक दो तो भूरे पे। अब और 4 लोग इकट्ठे हो गए घर के, कहने है तो अपने ही। अब जब इतने सारे लोग घर के हो गए तो अब जरा राइट बनता है अपना। जब किसी को कुछ अपनी चीज हड़पना होती है तो एक अकेले से काम नहीं चलता, 10 लोगों को इकट्ठा करेगा अपने समर्थन के लिए कि है कि नहीं हमारी, हाँ है हमारी, तुम भी कहो। तो सब लोगों ने उस एक भिखारी को, फकीर को घेर लिया। कुछ लोगों ने पुरा पड़ोस के लोगों से भी कहा कि आप पहचानो, हमारे यहाँ कितने दिन से रखा था, ये हमारे ही है सितार की नहीं? उन्होंने कहा हाँ लगता तो है आप ही का है सितार। अब लो पुरा पड़ोस वाले लोग भी इनके संगे हो गए। अब वो बेचारे एक गरीब आदमी फकीर, तो वो तो घबरा गया। उन सब ने उसको कहा कि मिस्टर तुम जो सितार बजा रहे हो वो हमारा है, ये सब लोग गवाह हैं, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। फकीर जोर से हंसा, बोले जब तुम्हारा था तो तुमने फेंका क्यों, और तुमने ऐसा संगीत क्यों नहीं निकाल लिया? अब जब मैंने तुम्हारे उस टूटे और व्यर्थ सितार से संगीत निकाल दिया, तार संभाल करके, तो तुम उस पर अपना अधिकार जमाने लगे। ठीक इसी तरह हमारा सबका जीवन है, हम ठीक से जीवन का संगीत नहीं निकाल पाते, ठीक से नहीं जी पाते हैं तो जीवन से निराश हो जाते हैं। लेकिन हमें उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो अपने जीवन को, अपने तारों को, सांसों के संभाल करके जीवन का संगीत निकालते हैं, जिसमें समता और संतोष का संगीत निरंतर बजता है। क्या ऐसा अपने जीवन में नहीं होना चाहिए? ये जो जीवन मिला है इसमें संतोष का संगीत हो, और अपने जीवन में एक बार महाव्रत अंगीकार करके मैं समता का भी स्वाद ले सकूं। ऐसा अपने मन में भाव नहीं आना चाहिए अपने व्यक्तित्व को ऊंचा बनाने के लिए। लेकिन अपने मन में तो ये विचार आता है मेरे पास धन पैसा ज्यादा होगा तो मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हो जाऊंगा, बहुत अच्छा कहलाऊंगा, मैं ज्यादा डिग्रियां ले लूंगा तो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अच्छा माना जाता है, मेरा रूप रंग अच्छा होगा तो मैं बहुत अच्छा मानो जाऊंगा। भैया धन पैसा ज्यादा होने से कोई अच्छा माना जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो तो डाकू के पास भी रहता पर वो उसको अच्छा मानते हैं। रूप रंग जिसके पास में अच्छा हो और डिग्रियां बहुत अच्छी हो, पढ़ा लिखा हो, उसको हम अच्छा मानते हैं, उससे हमारा व्यक्तित्व ऊंचा उठता है। व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए क्या रूप रंग जरूरी है? क्या बुद्धिमान होना जरूरी है? लोकप्रिय होना या कि धन पैसेवान होना जरूरी है? अपने को लगता तो यही है कि ये सब चीजें नहीं होगी तो कोई पूछेगा नहीं। असल में लोग भी इसी तरह से हो गए, लोगों ने भी उनको पूछना शुरू किया जिनके पास धन पैसा है, जिनके पास बहुत पढ़े लिखे हैं, जिनके पास रूप रंग है। ये हमारी भी गलती थी कि हमने ऐसा क्राइटेरिया बना दिया अच्छे होने के लिए, उस व्यक्ति को हम अच्छा मानेंगे जिसके पास ये सारी चीजें हों। अपन ये भूल गए कि जिसने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए जिनवाणी का उपदेश सुनकर के, गुरुजनों के उपदेश सुनकर के अपने जीवन को अच्छा बनाना शुरू कर दिया, उसका जीवन अच्छा है। क्या हुआ? एक बार एक राजा के यहां पर एक मूर्तिकार 3 मूर्तियां लेकर के पहुंचा और उसने राजा से कहा तीनों बहुत सुंदर, रूप रंग जिनका बहुत बढ़िया और तीनों देखने में एक जैसी। राजा साहब से कहा सॉरी कि एक जो पहली वाली मूर्ति है उसकी कीमत तो 5 रुपए। सबने कहा ठीक। दूसरी वाली जो मूर्ति है ना, समान रूप रंग है, सेप साइज भी बिल्कुल समान है, तो राजा को दूसरी मूर्ति के दाम उसने कहा कि 25 रुपए। सुन करके थोड़ा पुराने जमाने के 525 की बात कह रहे, अब तो 5 रुपयों का चूनी आउट, अब की नहीं कह रहे, बहुत सस्ता लगेगा। तो 5 रुपए पहली वाले की, दूसरे के 25 रुपए और तीसरी वाले का। राजा ने एकदम पूछा। कलाकार ने कहा, मूर्तिकार ने कहा कि तीसरे के 100 रुपए कीमत है।
अरे कैसे मूर्तिकार हो, तुमने तीनों मूर्तियां एक सी शेप साइज की रूप रंग वाली बनाई, लेकिन इनकी कीमत अलग अलग रखी, कोई कारण तो होगा। सारी सभा के लोग भी दंग हैं कि एक मूर्ति 5 रुपए की, एक 25 की, एक 100 रुपए की कीमत की। इनमें विशेषता क्या है? तीनों देखने में एक सी दिख रही हैं, तीनों की साइज एक सी है, रूप रंग एक सा है, सब कुछ एक सा है। बाहर से देखने में तो सबको एक जैसी दिख रही थी, बनाने वाला कलाकार भी एक है। अब अंतर क्या है तुम्हारे इन दामों के अलग अलग रखने के पीछे? तो उसने जेब में से एक पतला सा तार निकाला। बोले राजन, आप पूछ रहे हैं इनकी कीमत, इसलिए मैं इनकी कीमत कम ज्यादा क्यों रखी मैंने, ये आपको बता देता हूं। उसने पहली वाली जिसकी कीमत 5 रुपए थी कीमत की, उस वाली मूर्ति के कान में से वो तार डाला तो वो दूसरे वाले कान में से निकल गया। इसकी कीमत 5 रुपए है। जो सुनता है और सुन करके बाहर निकाल देता है, अपने जीवन में कुछ नहीं लेता, उसकी कीमत कितनी है? 5 रुपए। दूसरे वाले की कीमत 25 क्यों है? तो उसके कान में से तार डाला तो कान में से ना निकल करके वो गया तो कान में से, लेकिन निकल गया मुंह में से। 25 रुपए। जो सुनता तो है लेकिन अपने कल्याण के लिए नहीं, दूसरे को सुनाने के लिए, तो मुंह में से निकल गई। तीसरे की कीमत 100 रुपए रखने का कारण क्या है? यह आपको अभी मालूम पड़ जाएगा राजन, मैं बताता हूं। जब उसके कान में से तार डाला तो कहीं से नहीं निकला, न मुंह में से न कान में से, वो तो पेट के भीतर चला गया। जो अपने कल्याण की बात सुन करके अपने जीवन के कल्याण के लिए उत्साहित होकर के शुरुआत करता है, उसकी कीमत अधिक है, उसका व्यक्तित्व ही वो अच्छा बना सकता है, उसके जीवन में ही अच्छाइयाँ आ सकती हैं। जो अच्छाइयों को सुन करके अपने जीवन को उत्साहित होकर के अच्छा बनाने के लिए पुरुषार्थ करता है। लेकिन अपन इस दिशा में प्रयत्न बहुत कम कर रहे हैं। अपने को प्रयत्न करना चाहिए। अपने को अगर कोई दूसरा दिख जाए जिसका कि व्यक्तित्व इस तरह का है, अच्छा है, अच्छे व्यक्तित्व को अब अपन ने समझ लिया कि मात्र रूप रंग होने से नहीं होगा, ज्यादा पढ़े लिखे डिग्री होल्डर होने से नहीं होगा, और ना ही ज्यादा धन पैसे वाला होने से उसका महत्व होगा। महत्व होगा कि जो अपने जीवन में अच्छाइयों को अपने आचरण में ला करके अपने जीवन को ऊंचा उठा रहा है। ऐसे व्यक्ति से प्रेरणा लें, उसकी नकल नहीं करें। ये सावधानी रखें, अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना अपन चाहते हैं, उसके जीवन से प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन आप उसकी बाह्य क्रियाओं को ज्यों का त्यों नकल करके और अपने जीवन को अच्छा उठाना, ऊंचा उठाना चाहें तो संभव नहीं है। अच्छाइयों की आप नकल भी कर लेंगे पर आप अच्छे नहीं हो पाएंगे। आज वर्तमान में यही तो हो रहा, अपन देख रहे हैं कि अपन कर क्या रहे हैं। उनने ऐसा फंक्शन किया था, हम भी एक बहुत बढ़िया सा फंक्शन कर लेंगे। तो अकेले पूजा पाठ और फंक्शन करने से क्या होगा? वो तो बाहर से देखने में एक जैसा लगेगा, लेकिन भीतर में मेरे परिणामों में उस अनुष्ठान से निर्मलता कितनी आई, ये मेरा अपना डिसीजन है कि मुझे ये देखना है कि मैंने जो कुछ भी करा दूसरे की देखा देखी करा, लेकिन बाहर से भर देखा है, मैंने क्रिया को देखा है, मेरे अंतरंग के परिणाम उसके करने से निर्मल हुए हैं कि नहीं। ये बहुत जरूरी है। अपन दूसरे से प्रेरणा तो लेते हैं लेकिन उसकी नकल करने लगते हैं, लेकिन नकल करने से अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा, बल्कि अंतरंग में भी अपने भीतर वैसे बनने की प्रेरणा उत्पन्न हो तो अपने जीवन का विकास होगा। दूसरे से कभी भी कंपेयर ना करें अपने आप को। दूसरे को अपने से कंपेयर करके छोटा साबित करने की कोशिश तो बिल्कुल ना करें। आप क्या सोचते हैं कि चींटी बहुत छोटी सी है? अरे भैया, उस चींटी पर हो सकता है कि आपके पैर के नीचे वो मरण प्राप्त को जाकर के अच्छे परिणामों से स्वर्ग में जाए और वहां से मोक्ष, यहां आकर के मुनि बन करके मोक्ष चली जाए। तो वो चींटी छोटी कैसे हो गई?
जिसको आप बहुत क्षुद्र समझ रहे थे। किसी भी व्यक्ति को अपने से छोटा नहीं समझें, क्योंकि सब अनादिकाल से इस संसार में हैं, कोई छोटा और बड़ा नहीं है, सब आत्मा में अनंत गुणों से संपन्न हैं, ऐसा सोच करके और अपन किसी का तिरस्कार नहीं करें तो अपना जीवन अपन अच्छा बना सकते हैं। वरना अपने में यही अपने मन में आता है कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, दूसरा तो इतना है ही नहीं। झाड़ू लगाने वाले काम को भी अपन छोटा समझते हैं और ऑफिस में साहब बन के बैठने के काम को बड़ा समझते हैं। आजकल के जो कैरियर में चलता है, यही चलता है कि खाएंगे तो हलवा खाएंगे, नहीं तो रोटी ने खाए भूखे रहें, इसको ऐसा बोलते हैं। झाड़ू लगाने वाला काम वो नहीं करेंगे, ऑफिस का काम, और वो भी बड़ी सैलरी, कम से कम 25-50 हजार रुपए की सैलरी, वैसी वाली पढ़ाई पढ़ेंगे जिससे कि अच्छी कंपनी में कोई मेरा सिलेक्शन हो। छोटे मोटे काम मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा छोटे काम? साहब बनकर के आप ऑफिस में बैठोगे, 2-3 दिन तक, अगर जिसको आप चपरासी कहते हो, झाड़ू लगाने वाला, अगर 2-3 दिन तक आपके कमरे में झाड़ू नहीं लगाए फिर बैठो आप, वो अपना काम ठीक ठीक नहीं करे तो आपकी तो मुश्किल हो जाए। रास्ते में अपन निकलते हैं और उसको बहुत हल्का समझते झाड़ू लगाने वाले को, लेकिन अगर वो अपने काम को 2 दिन के लिए बंद कर दे तो आपका रास्ते पे निकलना बंद हो जाए, मुश्किल हो जाए। अपन किसी के भी काम को छोटा ना समझें और अपने काम को बड़ा ना समझें। किसी का भी ये सोच कर के तिरस्कार ना करें कि ये तो हमसे छोटा है, पता नहीं कितना बड़ा होगा। लेकिन आज अपन थोड़े से व्रत नियम ले लेते हैं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, बुरा नहीं मानना, थोड़े से व्रत नियम ले लेते हैं, थोड़ा सा धर्म ध्यान करने लाते हैं, बाकी सबको तो असहनीय और तुच्छ समझने लगते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते। होना नहीं चाहिए। अक्सर ये चीज आती है, जिसके अंदर जितनी त्याग तपस्या का बाहर से जिसने लिया होगा वो दूसरे को तुच्छ मानेगा। नीचे बैठो तुम, इतने नहीं बैठ सकते, चटाई पे नहीं बैठ सको तो बैठो धरती पे, कि वो आदमी नहीं है क्या? इस तरह का भाव अपने भीतर आ जाता, क्योंकि हम तो व्रती हैं। ये अहंकार अपने भीतर आ जाता। थोड़े से पूजा करने लगे तो पूजा नहीं करने वाले को तुच्छ समझेंगे, असंयमी समझेंगे। अगर थोड़ा सा संयम अपन ने पालन कर दिया, अगर अपन ने थोड़ी सी प्रतिमा ले ली तो बाकी लोगों को तो बिल्कुल कचरा समझेंगे। होता है ऐसा कि नहीं होता? थोड़ा सा धर्म ध्यान करने लगे, बाकी तो सब कुछ नहीं है। हो सकता है कि आपसे भी जल्दी और वो श्रद्धा पूर्वक थोड़ी देर के लिए व्रत नियम लेकर के जीवन के अंत में अपना कल्याण कर लें और आप बैठे रह जाएं संसार में। मेरा सिर्फ आशा ये है, बुरा तो लगेगा इसमें कि ये तो इस तरह इंसल्ट, लेकिन बुरा लगने के लिए नहीं है। अपन विचार करें कि अगर अपने भीतर ऐसी भावना आती है तो क्या ये ठीक है? ऐसी भावना ठीक नहीं है। किसी के भीतर भी आती, अपने भीतर आती है, तो अपन को इस भावना को सुधारना है कि यहाँ पर हमने सिर्फ अपना कर्तव्य किया है। कोई अपना कर्तव्य पहले कर लेता है, कोई बाद में कर लेता है, लेकिन है तो सब बराबर ही। ऐसा सोच करके आपने मुझे ऊपर बिठा दिया है ताकि मैं ठीक ढंग से, आप मुझे देख सकें और मेरे प्रवचन सुन सकें। बाकी किसी के ऊपर बैठने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। ऊपर तो छिपकली भी है, क्या वो बड़ी हो गई? अब बोलो, ऊपर छत के बच्चे खेल रहे होंगे, क्या बड़े हो गए? महाराज जी से ऊपर है। अकेले ऊपर उठ जाने से कोई व्यक्ति बड़ा होता है क्या? अपने भावनाओं में, अपने विचारों में जो जितना ऊंचा है, वो चाहे नीचे गड्ढे में भी खड़ा हुआ हो, लेकिन वो ऊंचा ही कहलाएगा। एक बार की घटना है, हमको याद आ गई। एक बार क्या हुआ, रिस्पेक्ट के लिए, आदर देने के लिए आचार्य श्री के लिए तखत आने में देर थी, तो आचार्य श्री वहीं पर एक चटाई थी, चटाई बिछा दी, तो उस पर बैठ गए। अब हम लोग जब तक वो चटाई पर नहीं बैठे थे तो हम लोग भी जमीन पर बैठने से थोड़े डरे। पाटा आ गया तो आचार्य श्री को बहुत कहा कि महाराज आप ऊंचे पाटे पर बैठ जाओ, आप बड़े हो, जब तो हम लोग बैठ पाएंगे नीचे। तब आचार्य श्री ने क्या कहा कि अगर ऐसे ऊंचे पाटे पर बैठने से कोई ऊंचा होता है, ये तुम्हारा सोच है, तो अभी अपने को बहुत परिवर्तित करना पड़ेगा। मैं अगर ऊंचे बैठूं
मैं अगर जमीन पर बैठूं तो तुम्हें तो गड्ढा खोद करके नीचे बैठना पड़ेगा। रिस्पेक्ट ऐसा तो है नहीं कि जब तुम नीचे बैठोगे तभी रिस्पेक्ट होगी। अपने भावों में अपन रिस्पेक्ट दें। अकेले ऊंचे नीचे बैठने से रिस्पेक्ट नहीं होती। हम अपने विचारों में, अपने भावों में अगर दूसरे का महत्व समझते हैं और वैसा बनने की कोशिश करते हैं तो ये हमारी रिस्पेक्ट है, ये हमारी श्रद्धा है। और आखिरी चीज कि जैसा हम कर्म करते हैं भैया फल वैसा ही मिलता है। कभी कभार बुरे कर्म करने वाले को भी अच्छा फल मिलते देख करके अपन गड़बड़ा जाते हैं कि देखो तो इतनो पाप कर रहे लेकिन इनको तो इतनो पैसा है, इतनो धन। एक व्यक्ति जो कि बहुत अच्छे कार्य कर रहा है लेकिन दीनहीन और गरीब अवस्था में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है तो अपने को बड़ी दया आती कि देखो तो इतने अच्छे काम कर रहा हो, पूजा पाठ कर रहा हो, सब धर्म ध्यान कर रहा हो, लेकिन उसमें बहुत गरीबी है। और ये बेईमान आदमी इतने 6-6 खंड के महल में रह रहे, ऐसा अपने को लगने लगता। लेकिन अपन विचार करें कि जिसने जैसे कर्म किए हैं उसको वैसा ही फल मिलेगा। अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा ही मिलेगा। आज वर्तमान में भले ही अच्छे कर्म कर रहा है लेकिन अभावग्रस्त स्थिति में अपना जीवन जी रहा है, इसका मतलब कि पहले उसने इतने अच्छे कर्म नहीं किए जिससे कि वो अच्छे से जीवन आराम पूर्वक जी सके। जिस व्यक्ति ने आज बेईमानी करी है लेकिन बहुत महलों में रह रहा है, ये ध्यान रखें कि ये उसकी बेईमानी का फल नहीं है, ये महलों में जो रह रहा है उसने कुछ अच्छा किया होगा, इस वजह से उसको इतनी सुख सुविधा मिल रही है, भौतिक सुख सुविधा। लेकिन अभी वर्तमान की बेईमानी उसकी कब फलेगी तब उसको समझ में आएगा। कभी भी अच्छे का फल बुरा और बुरे का फल अच्छा नहीं होता, ये अपने ध्यान में रखें। अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए कि थोड़ा सा तो बुरा किया, थोड़ी तो गुस्सा करो, हमने सभी तो करत हैं, ऐसा सोचकर अगर आपने 1 रुपए की भी चोरी की है तो चोरी है। अगर आपके भीतर किसी की चीज हड़पने का भाव आ गया है तो आपके अंदर चोरी आ गई। 5 पाप ऐसे एंटर करते हैं। अपने व्यक्तित्व को अपन अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपन हमेशा सजग सावधान रहें कि मेरे मन, वाणी और शरीर से जो भी मैं कर्म करूं कोई भी बुरा कर्म ना हो जाए जिससे कि मुझे भविष्य में उसका फल भोगना पड़े। बुरे का फल बुरा ही भोगना पड़ेगा। ये सोच करके मैं सजग और सावधान होकर के अपने जीवन में कर्म करूं, मन से, वाणी से और शरीर से। अकेले शरीर और वाणी से नहीं कह रहा हूं, मन से भी। क्या हुआ, बहुत पहले की घटना है। मैं जब गृहस्थ जीवन में बिताता था अपना जीवन, तो मेरे जुम्मे घर का एक काम था, सब्जी खरीद के ला करके रखना, फिर कॉलेज जाओ। ठीक, अपन ने अपने हाथ से, किसी ने अपन से कहा नहीं था कि ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं, अपन ने स्वीकार कर लिया था कि ये काम तो सब लोगों का है, घर में अलग अलग, तो अपन भी ये काम ले ले। अपन ये नहीं करते, बड़े लोगों को कहना पड़ता है कि तुम्हारे जिम्मे ये काम था और तुमने किया नहीं। ऐसा कहने का क्यों मौका रखें? इतने सारे लोगों में सब ने अपने अपने काम अच्छे से कर रहे हैं, मैं भी तो एक काम लूं, मैं भी तो घर के किसी काम को करूं, उसे छोटा क्यों मानूं? झाड़ू लगाने के काम को माँ के जुम्मे सौंप दूं, मैं क्या झाड़ू नहीं लगा सकता घर में? लेकिन अक्सर ये होता है कि मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं तो साहब हूं, घर का काम कैसे करूं? ये अपनी सोच रहती है। अपन अच्छे कर्मों से इस तरह चूक जाते हैं। वो एक सब्जी लेने का काम, खरीदने का काम मेरे जुम्मे था, मैंने स्वयं स्वीकार किया था। मैं बाजार में जाकर के 1-2 दुकानदार थे, एक से फल और एक से सब्जी खरीदता था। मैंने कभी दुकान नहीं बदली। बहुत लोगों ने कहा, अरे तुम कैसे नए नए हो, तुम जब कमे हो जब पता लगे, ऐसा तक कहते लोग कि ले बाप को पैसा है सो तुम पूछते ही नहीं हो, ठहरावते ही नहीं है। अब तो जमानो ठहरावे को है, इतने 4 जगह पूछो कि जा सब्जी इतने भाव में मिल रही है, जो उनके कम मिल रही हो उसे लो। अपने मन में ये आता ही नहीं था। एक जगह जाकर के उसके यहाँ पर ये चीज़ चाहिए है, 4 पैसे ज़्यादा भी ले ले तो ले लेता होगा। लेकिन जब लोगों ने बहुत ज़्यादा कहा तो मैंने कहा, मेरे 4 आने पैसे क्या वो जिंदगी भर मेरे से लेकर के जिंदगी भर अब खा लेगा? 4 आने पैसे मेरे से उसने बेईमानी करके 4 आने पैसे ज़्यादा ले लिए हैं,
तो क्या ये 4 आने पैसे उसके पूरे जीवन को संभालने में कारण बनेंगे क्या? अगर बनते हैं तो सौभाग्य मेरा, मेरे 4 आने सार्थक हो गए। ये सोच करके मैं अपना सब्जी खरीदने का और ये फल खरीदने का काम करता। केले के लिए एक निश्चित व्यक्ति था ठेले वाला, उसके पास जाकर के, भैया 1 रुपए के कितने हैं? जितने हैं उतने दे दो। तो कभी 8 देता था, कभी 10। अब आज के ज़माने की बात अलग है कि 1 रुपया को 1, कभी 1.25 रुपया को 1 आवे। पहले की बात कर रहे हैं। तो 1 रुपए के 8 या 10, कभी ज़्यादा मार्केट में आ गए तो 12 भी मिल जाते थे। पर लोग उससे ठहराते थे, नहीं 10 नहीं 12 दो। वो कहता था कि नहीं साहब 10 ही पड़ेंगे, और अगर आप नहीं मानते हो तो 11 ले लो। ऐसे करके खूब बहस होती रहती थी उसके चारों तरफ। मैं चुपचाप जाकर के अपना थैला रखा, भैया इसमें दे दो, तुम्हें जितने देना हो 1 रुपए के दे दो, 10 आते हो 10, 12 आते हो 12। अब मैं एक बार उसके यहाँ पर गया और मैंने कहा जल्दी से दे दो। कहता ठहरो बाबूजी, इन सब ग्राहकों को दे दूं। किसी को कह रहा था 8 से शुरू करता था, वो देना उसको 12 है 1 रुपए की, लेकिन 8 से बते है वो, 1 की 8 दे रहे। नहीं 8 कहाँ, सब जगह 10 मिल रहे। 10 तो नहीं 9 दे दे हैं, तो 9 दे दिए उसको। वो बड़ा खुश लेने वाला कि देखो 8 दे रहा हो तो हमने 9 ले लाए उससे। कितनी बेईमानी करी। और ये खुद जो देने वाला है वो खुश है कि कहाँ 12 मिल रहे थे और 9 में ही मान गए जी, ले जाओ। है कि नहीं? ये होता कारी। अपन सोचते हैं कि हम जीत गए, वो भी तो बुद्धू नहीं है। वो भी सोचता है कि मैंने भी इनके साथ बेईमानी करी। और इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ बेईमानी करके और खुश रहते हैं, और अपने जीवन में दोनों ने ही कर्म बांधा, खोटा कर्म, एक दूसरे के प्रति अविश्वास करके। आप अगर इससे ये चीज लेना चाहें तो मुझे उसने रोक दिया, वो मुझे जल्दी जाना था। मैंने 2-3 बार कहा कि भैया मैं थोड़ी ठहरा रहा हूं, तुम तो जल्दी से मुझे मेरे में रख दो जितने भी देना, और ये अपने 1 रुपए रखो। उसने कहा बाबूजी आप ठहरा नहीं रहे, इसीलिए तो ठहरो थोड़ा, इनको निपटा दें हम। जब सब चले गए तो उसने उस थैले में मेरे सामने गिन करके 12 केले रखे। मैंने कहा अरे तुम तो सबको 9 केले दे रहे हो, मुझे नहीं चाहिए भैया, 1.25 रुपए मैं नहीं दूंगा, मैं तो 1 रुपए के हैं, 1 रुपए के जितने आते हैं तो अपने 3 रख लो, बचा लो। कहले नहीं बाबूजी आप तो कुछ नहीं कह रहे हैं, हमेशा देखता हूं, इसलिए आपको तो 12 ही दूंगा। अब बताइए, उस पर विश्वास करने का फल, उसके प्रति अच्छे कर्म करने का फल अच्छा ही मिला। सीधा सा उदाहरण है, एक पान वाले का उदाहरण है। किसी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने के जीवन का है। उन्होंने लिखा अपने संस्मरण में कि वो एक पान वाले के यहां से रोज पान लेते थे। एक दिन की बात, और कभी भी पान वाला रुपए देने के बाद जितने पैसे देता था वापस उसे बिना गिने पॉकेट में रख लेते थे। रोज पान वाले देखता था कि बाबूजी को हम जितने पैसे दे देते हैं, बाबूजी हमको रुपए देते हैं, उसके जितने रिटर्न करते हैं वो गिनते विनते है ही नहीं, रख लेते पॉकेट में। 1-2 बार उसने पान वाले ने कहा भी कि बाबूजी हम पैसे देते हैं, आप गिन लिया करें। अरे बोले इसमें क्या गिनना, तुमने गिन लिए, बात एक ही है, विश्वास है मुझे, और रख लिया पॉकेट में। एक दिन ऐसा ही हुआ, उसने जो कुछ भी चिल्लर दी, जितने पैसे बचे वो सब बाबूजी ने पॉकेट में रख लिए और 10-25 कदम आगे बढ़ गए। अचानक आवाज आई उस दुकानदार की, बाबूजी सुनना। बाबूजी लौट के आए, सोचा शायद दुकानदार से धोखे से ज्यादा पैसे चले गए होंगे मेरे पास, तो उनने पूरे पैसे, बोले बाबूजी जरा आप जो पैसे दिए थे वो जरा बताना आप। तब भी इनको और कंफर्म हो गया कि शायद ज्यादा चले गए होंगे, उस गिनने में उसको गड़बड़ हो गई हुई। कोई बात नहीं, बोले पूरे पैसे निकाल करके दुकानदार के सामने कि तुमने मुझे ये जो दिए थे वो ज्यों के त्यों ये हैं। देखते देखते ही उसने उसमें से 4 आने पैसे उठा लिए और दूसरे 4 आने पैसे रख दिए। ये क्या कर रहे हो? बोले बाबूजी वो 4 आने पैसे आपके पास खोटे चले गए थे, मैं आपके साथ तो बेईमानी नहीं कर सकता, आप मेरे प्रति इतना विश्वास रखते हैं, मैं आपके प्रति ऐसे कर्म करूं कि आपको ही धोखा दूं, खोटे पैसे आपको दे दूं। मैं दुनिया को बुद्धू बनाने के लिए तो खोटे पैसे भी चला सकता था, लेकिन आपसे मैं ऐसा बुरा कर्म आपके साथ तो नहीं कर सकता। ये असर पड़ता है अपने अच्छे कर्मों का, दूसरे को भी अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। अपन पहले बेईमानी करते हैं और दूसरे को बेईमानी करने के लिए उत्साहित करते हैं।
अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहें, अपने आसपास के परिवेश को अच्छा बनाना चाहें, सबका जीवन सुखद बने, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपन अच्छे कर्म करें और दूसरे को भी अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दें, जिससे कि अपना जीवन भी और सबका जीवन भी अच्छा बने। इसी भावना के साथ मैं तो सोच रहा था कि बहुत थोड़ी सी देर बोलूँगा। लोग कह रहे थे आप अस्वस्थ हैं, आपका गला लगा हुआ है, वैसा मैं सोचता हूँ कि भोजन करने के लिए स्वस्थ चले जाएंगे और बाकी धर्म ध्यान करने के लिए नहीं, आप लेट ही रहो, बोलो न ज़्यादा, थक जाओ। बड़ी सिंपैथी। इसी आसक्ति की, शरीर के प्रति आसक्ति की वजह से अपन ने इस संसार को बढ़ा लिया है। सिर्फ धर्म के मामले में कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, इसे हम अंदर नहीं जा रहे। अच्छा कर्म करते समय अपन अपने शरीर के प्रति आसक्त हो जाते हैं और अच्छे कर्म से चूक जाते हैं। भैया अपन अच्छे कर्म स्वयं करें और सबको करने की प्रेरणा दें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इतनी ही बात आज के लिए है। नमोकार आज अपन नहीं कर पाएंगे, इसी भावना के साथ कि सबका जीवन अच्छा बने। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।